मैंने एक सीसीटीवी फुटेज पूरी खैबर रोड से पुलिस लाइन की तरफ आते हुए मैंने खुदकुश निकाल लिया है। मैंने उस खुदकुश को कैमरे में देख लिया है, मैंने क्रॉस मैच कर लिया है, मैंने उसका चेहरा देख लिया है। वो पुलिस की यूनिफॉर्म में है, उसने सर पे हेलमेट पहना हुआ है और वो मोटरसाइकिल पे आता है। नेक्स्ट स्टेप नेटवर्क का है, उसके फैसिलिटेटर्स हैं, उन तक पहुंचने का है। खुदकुश बमबार पुलिस वर्दी में पेशावर की पुलिस लाइंस आया, हेलमेट और मास्क पहना दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर था। हवलदार से पूछकर मस्जिद तक पहुंचा। पुलिस वालों ने अपना पेटी भाई समझकर तलाशी नहीं ली। सीसीटीवी में हमलावर को ढूंढ निकाला, चेहरा भी पता चल गया। शनाख्त का मरहला बाकी है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जान सारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावा किया कि हमले में मुलविस दहशतगर्द नेटवर्क के करीब पहुंच चुके हैं। आईजी पुलिस एहतजाज और कयास आराइयों पर फट पड़े। कहा वो अहलकार जो लड़ने के लिए तैयार हुए उन्हें एहतजाज पर लगा दिया गया। जवानों का एहतजाज पर उकसाना मेरी तकलीफ बढ़ा रहा है। हर आदमी साइंसदान बना हुआ है। कोई कहता है ड्रोन गिरा, कोई कहता है नस बारूद धमाका था। कुछ वक्त दिया जाए, हम जुल्म करने वालों से एक एक शहीद का बदला लेंगे। जवानों ने खून के आखिरी कतरे तक लड़ने का हलफ लिया है। आसिफ जरदारी पर दहशतगर्दों को इमरान खान के कत्ल का टास्क देने का इल्जाम। गिरफ्तार साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की कुछ देर में इस्लामाबाद कचहरी में पेशी मुतवक्के। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। हुकाम का दावा है कि शेख रशीद को उमरी पुलिस ने मोटरवे चौकी से गिरफ्तार किया। शेख रशीद नशे की हालत में थे। पकड़ने के बाद शेख रशीद को उनके घर ले जाया गया। शेख रशीद के पास से महंगे ब्रांड की शराब, M4 राइफल, क्लैशनकोफ और ऑटोमेटिक गन भी बरामद की गई है। मेडिकल टेस्ट के बाद शेख रशीद को इस्लामाबाद के थाना आबपारा मुंतकिल किया गया। थाना आबपारा में दर्ज मुकदमे के मुताबिक शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर इमरान खान को कत्ल कराने के लिए दहशतगर्दों की खिदमात हासिल करने का इल्जाम लगाया। गिरफ्तारी के बाद शेख रशीद ने इल्जाम फिर दोहराया। ये दहशतगर्दी के जरिए इमरान खान की जान लेना चाहते हैं और आसिफ जरदारी इसमें शरीक है। गिरफ्तारी से पहले जेल, ससुराल और हथकड़ी जेवर होने की बातें। गिरफ्तारी के वक्त मुखालिफिन को गालियां और नारे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद, राना सनाउल्लाह, आसिफ अली जरदारी और बिलावल पर बरस पड़े। तीनों के खिलाफ नारे लगवाए, बुरे अलकाबात से भी नवाजा। इमरान खान की शेख रशीद की गिरफ्तारी की मुजम्मत। कहा, इतनी मुतासिबाना निगरां हुकूमत तारीख में कभी नहीं आई। हमें सड़कों पर आने पर मजबूर किया जा रहा है। क्या मुल्क इस वक्त एहतजाज का मुतहम्मिल हो सकता है? पहले ही इंपोर्टेड हुकूमत के हाथों दिवालिया हो चुके हैं। फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के अरकान और उनके खानदानों को धमकियां देने के केस में अडयाला जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। रिहा होते ही फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के अरकान पर तशद्दुद करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक मशवरा देने वाले और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और उसको रख के 2 छित्तर लगाएं। इससे पहले अदालत ने फवाद चौधरी की मशरूत जमानत मंजूर करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि फवाद चौधरी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। इस शर्त पर जमानत मंजूर कर रहे हैं कि फवाद चौधरी दोबारा ऐसा बयान नहीं देंगे। मुबैना बेटी टैरियन को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली का केस लार्जर बेंच सुनेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जानिब से खुद पर उठाए गए एतराज पर कहा कि उन्होंने 2018 में ये केस सुनने से माजरत जाती वजूहात पर नहीं की थी। उस वक्त दरख्वास्त गुजार ने मखसूस बेंच के सामने लगाने की इस्तदा की। आपने एतराज उठाया तो बेंच की तश्कील नौ कर देते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान का एतराज है कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं। इलेक्शन कमीशन से कंफर्म करना है कि मौजूदा पोजीशन क्या है। समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी। इमरान खान ने तहरीरी जवाब में टैरियन की बेटी होने या ना होने पर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर इस्लामाबाद से कराची रवाना। वजीर आजम कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट K3 की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। मंसूबे के आगाज से कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली की पैदावार 2200 मेगावाट हो जाएगी। क्या ये बुरी बात है कि इलेक्शन कमीशन कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुशावरत करे? गवर्नर KP गुलाम अली का सवाल। कहा, आज खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने क्या कहा, अगर वो ड्यूटी नहीं देंगे तो क्या होगा? सूबे के हालात देखकर तजवीज़ दी कि मुशावरत कर लें। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि सबसे मुशावरत करके फैसला करे। ज़ाती राय है कि इलेक्शन कराएं लेकिन मुशावरत कर लें। डस्का से इलेक्शन के नताइज नहीं आते, वजीरिस्तान से कैसे आएंगे? हम जब यहाँ 100 जनाजे उठा रहे थे, PTI अदालत में रिट दायर कर रही थी। तालिबान से मुज़ाकरात की कोशिश की थी मगर मुज़ाकरात के नताइज अच्छे नहीं मिले। अब तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात की कोई सेंस नहीं बनती, ना कोई तुक है, ना ही अब बात करने की ज़रूरत है। अब तो जंग है। तालिबान के कुछ लोग रिहा किए गए थे, उनमें से कुछ वो लोग भी रिहा किए गए थे जो अमरीका से लड़े थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साबिक तर्जुमान बैरिस्टर सैफ की तस्दीक। कहा, तालिबान को रीसेटल करने से मुतालिक एक तरीका कार बनाया जाना था। अदालतें भी तो कैदियों को मामूली जराइम में रमजान और ईद पर रिहा कर देती हैं। अफगान तालिबान ने हुकूमत पर पाकिस्तान पर जबरदस्ती दबाव नहीं डाला था कि तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात करें। वो उस वक्त की वफाकी हुकूमत की पॉलिसी थी। मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत का भी किरदार था। अब अफगान हुकूमत अपने मसाइल की वजह से किरदार अदा नहीं कर रही। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके से 1 मिनट पहले की CCTV मंजर आम पर आ गई। वीडियो में नमाजियों को मस्जिद की जानिब जाते हुए देखा जा सकता है। जाए वक़ूआ से तहकीकाती टीम को खुद कुछ जैकेट के एक हिस्से के साथ बॉल बेयरिंग मिल गए हैं। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक धमाके में 12 से 14 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया और मस्जिद की इमारत गिरने से भी अमवात में इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम इख्तियारात गवर्नर के पास हैं और वो डिक्टेशन दे रहे हैं। बदकिस्मती से निगरां नहीं, PDM की हुकूमत बनाई गई है। अगर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी वफाक पर आयद होती है। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की तनकीद। कहा, पुलिस का काम चोरों डकैतों को पकड़ना और अमन व अमान के मामलात देखना है। दहशतगर्दों के पास जदीद असलहा है। KP सूबा 20 साल से दहशतगर्दी से मुतासर है और इंतखाबात हुए हैं। कराची के अली मोहम्मद घोट में पूरे स्टार अमवात का मुअम्मा हल हो गया। कौमी अदारा बराए सेहत इस्लामाबाद के भेजे गए खून के 4 नमूनों में खसरा की तस्दीक। वफाकी वजारत सेहत हुकाम के मुताबिक अली मोहम्मद घोट कराची के रिहायशी 13 अफराद के खून के नमूने NIH इस्लामाबाद भिजवाए गए। 4 अफराद में खसरा जबकि एक शख्स में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। वफाकी वजारत सेहत के हुकाम ने इंकशाफ किया है कि अली मोहम्मद घोट के लोग बीमार अफराद को इलाज करवाने की बजाय कमरे में बंद कर देते थे। शऊर की कमी और महकमा सेहत अफसरान की गफलत अमवात का सबब बनी। फरवरी में मुल्क के शमाली और मगरबी हिस्सों में बारिशें मामूल से कम होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक फरवरी में जनूबी पंजाब और सिंध में बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। फरवरी में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहेगा। खुश्क साली के बायस गंदम को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। फरवरी में धुंध का सिलसिला भी कम पड़ जाएगा। खुश्क मौसम और दर्जा हरारत बढ़ने के बायस पोलन का आगाज जल्द होगा। लाड़काना में सैलाब जदगान के लिए गैर मुल्की इमदादी चावल मुबैना तौर पर गोदाम पर फरोख्त। जिला इंतजामिया ने गोदाम सील करके चावल की 1000 बोरियां तहवील में ले ली। बाजार में शहरियों ने गोदाम की निशानदही की थी। पार्टी फ़ालियत का मिशन। मरीम नवाज आज भावलपुर में मुख्तलिफ वफूद, मुंतखब और साबिक अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकातें करेंगी। तंजीमी उमूर और जनरल इलेक्शंस के लिए पार्टी टिकट के मामलात पर भी गौर किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ वर्कर्स से खिताब में मरीम नवाज ने इमरान खान को निशाने पर रखा। कहा, खोसा डैम वाले बाबा इमरान और उसके 2 बेसाखियों ने मुल्क को लूटा और तबाह किया। अब हम मुरम्मत कर रहे हैं। काबरत हो जाए तो बेहतर होता है, लेकिन हमारा इतमाद होता है पार्टी लीडरशिप पर कि जो फैसला वो करेंगे दुरुस्त फैसला करेंगे। हम मियां नवाज शरीफ के साथी हैं, 35 साल से साथी हैं।
तो मरियम साहिबा से एक हिजाब का रिश्ता है, तो उसलिए वो ख़राबी पैदा होती है, इख्तलाफ राय इख्तलाफ में बदल जाता है, फिर उसमें ग्रुपिंग शुरू हो जाती है। मशवरे के लिए किसी भी काम के लिए जमात के लिए हाजिर हो। पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं, मरियम नवाज को ओहदा देने पर कोई एतराज़ नहीं। मरियम मेरी छोटी बहन है, लेकिन अब इस ओहदे पर मेरा रहना मुनासिब नहीं था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत, कहा हम नवाज शरीफ के 35 साल से साथी हैं, मरियम नवाज से हिजाब का रिश्ता है। मिफ्ता इस्माइल को ये नहीं कहना चाहिए था कि मैंने नवाज शरीफ को कहा कि मरियम को ओहदा मिला तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। वज़ीर आज़म बनने से पहले भी मेरे पास कोई पार्टी ओहदा नहीं था, मुशावरत के लिए अब भी हाजिर हूँ। मौरूसी सियासत से मुतालिक सवाल पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मौरूसियत कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, अवाम जिसके साथ होंगे वही लीडर होगा। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान नवे जायजे पर मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। IMF का बिजली पर सब्सिडी कम करने और टैरिफ बढ़ाने पर इसरार, 7.5 से 10 रुपए फी यूनिट तक इजाफे की तजवीज़ दे दी। बिजली और गैस सेक्टर में 4100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा खत्म करने का भी मुतालबा। तांदा डैम कश्ती सानहा लापता आखिरी बच्चे हमजा की तलाश के लिए आज 5वें रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हमजा 7 बहनों का इकलौता भाई था। तांदा डैम कश्ती हादसे में 57 में से 56 अफराद को निकाला जा चुका है। डैम से मदरसे के 50 कमसिन बच्चों और एक मल्लाह को मुर्दा जबकि 5 अफराद जिंदा हालत में निकाले गए। लसबेला बस हादसे में जहां बहक 38 में से 33 लाशों की शनाख्त कर ली गई, बाकी की शनाख्त का अमल जारी है। लाशें वर्सा के सुपुर्द करने का सिलसिला भी जारी। लवाहिकीन ने कहा है कि जहां बहक 30 अफराद का ताल्लुक पिशीन से था, इतना बड़ा वाक़या हुआ, इलाके का MPA MNA आया नहीं। जहां बहक अफराद के अहलखाना के लिए इमदाद का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज के बायस कोयटा कराची बस सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। दोनों शहरों के दरमियान आमदोरफ्त का अहम जरिया मैसर न होने के बायस अवाम परेशान। ट्रांसपोर्टर्स का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेने, तलाशी के लिए कोचेस को घंटों ना रोकने और हादसात की रोकथाम के लिए सड़क को दोरोया करने का मुतालबा। कराची कैंट स्टेशन के करीब लड़की पर तेजाब फेंकने का मुलजिम गिरफ्तार, लड़की अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक तेजाब हमले में लड़की का चेहरा और एक आंख मुतासिर हुई। मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की तो लोगों ने पकड़ लिया, मुकदमा दर्ज। मुलजिम और मुतासरा लड़की चनेसर गोट की रिहायशी हैं। सुनीता ज़ईफ मरीजों की देखभाल का काम करती है। मुलजिम कामरान का दावा है कि मोहब्बत में नाकामी पर उसने ये इक़दाम किया। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से फंड्स न मिलने पर कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शदीद माली मुश्किलात का शिकार। 20 करोड़ की रकम न मिलने पर पेट्रोल पंप मालिकान ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कचरा उठाने वाली गाड़ियों का तेल बंद कर दिया। कोयटा में कचरा उठाने की सर्विस मुअत्तल हो गई। हुकाम के मुताबिक डेली वेजेस पर काम करने वाले 1400 मुलाजिमीन को 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिल सकी। 1 साल कबल रिटायर होने वाले 50 मुलाजिमीन को वाजिबात अभी तक नहीं मिल सके। क्लासरूम ना छत ना कुर्सी है तो बस इल्म की प्यास और तालीम देने का जज्बा। अफगानिस्तान के इल्म दोस्त असातिज़ा और ज़मीन पर पढ़ने वाले बच्चे दुनिया के लिए मिसाल बन गए। पेन पाथ नामी चलता फिरता स्कूल इल्म की रोशनी फैलाने में मसरूफ। कंधार के दूर दराज इलाकों में तालीम और स्कूलों से महरूम बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं। मोटरसाइकिल रिक्शे में बच्चों को पढ़ाने के लिए TV स्क्रीन और लाइब्रेरी मौजूद। पश्तो, अंग्रेजी और हिसाब समेत दीगर मजमून पढ़ाए जाते हैं।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पेशावर धमाके की मज़म्मत। कहा कि सानहे के मुतासरीन सिक्योरिटी के लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगियां दाव पर लगाईं। शहरियों पर हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दहशत गर्दी से निमटने की कोशिशों पर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि पाकिस्तानी हुक्काम के साथ बाकायदा राबते में हैं। अफगानिस्तान में जारी सूरत हाल पर बात के लिए खुसूसी एलची इस्लामाबाद गए।